आइए बच्चों, दोस्तों आज बात करते हैं। अपन बहुत शानदार ट्रिक लेके आए हैं, घनमूल। सबसे शानदार ट्रिक। ये वीडियो देखने के बाद आपको एक भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सबसे शानदार ट्रिक विधि। तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये दे रखा हमें, इसका घन क्या होगा। ये घनमूल दे रखा है। क्या दे रखा है? घनमूल। और पूछा क्या है? घन। तो घनमूल दे रखा है कि इसका घन क्या होगा, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। अब आप अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, हो सकता है उस समय आपको भाग में अड़चन आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में मैं आपको इतना टाइम लग जाएगा, मैं आपको बिल्कुल 1 सेकंड में आपका इसका आंसर निकालना बता दूंगा। तो करना क्या है कि इसमें जब भी घनमूल के टॉपिक में आ जाए घनमूल, तो इसमें 3-3 के पैर बनाने, मतलब 3-3 का क्या बनाना? समूह पीछे से। तो 3-3 का समूह बनाइए। ये 3 का समूह बन गया और बाकी वाले आगे जितने भी बच जाए उनका समूह बना दीजिए। यहाँ पे पीछे 3 का समूह बनाया तो इकाई का अंक कौन आ रहा है? 7। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना, आप 1 से लेके 20 तक घन जरूर याद कर लेना। 1 से 20 तक घन, ताकि आपको ये ट्रिक आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए क्या करना, पीछे से 3 का समूह बनाया तो इसका इकाई का जो अंक है वो 7। तो हमें ये पता करो कि ये इकाई का अंक 7 किसके अंदर आ रहा है, ये हमें चेक करना। तो आइए इधर सॉल्व करते हैं। ये घन दे रखा है, ये घनमूल। तो घनमूल के अंदर ये पता करो कि यहां पर 7 किस जगह आ रहा है। तो देखिए 7 ये रहा, कहां का? ये रहा। मिला आपको 7? 1 से लेके 10 तक के घनमूल में चेक कीजिए। 1 से लेके 10 तक के घनमूल में चेक करना। पहला समूह हमेशा 1 से लेके 10 तक के घनमूल में इकाई का अंक चेक कर लो कि यहाँ पर 7 आ रहा है। तो इकाई का अंक यहाँ पर 7 कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है। तो आपको ये नहीं लेना है, इसके जस्ट सामने वाला लेना है। कौन? 3। तो यहां लिख देंगे अपन 3। कोई डाउट? इसके बाद क्या करना है, यहां पर पूरा समूह जो बच जाए इसको एक साथ गिन लो। कितने हो गए? 571। अब ये पता करो कि हमारे जो ये घनमूल दे रखा है 571 किसके बीच में आ रहा है। तो 571 ये 512 और ये 729, मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है। इन दोनों के बीच में आ रहा है। इन दोनों के बीच में ये आ रहा है, तो अपन को छोटा वाला लेना। कौन सा लेना? छोटा वाला। तो इन दोनों में से ये पता करो कि छोटा वाला कौन है, कि ये 512। तो 512 के जस्ट सामने कौन है? 8। तो ये हमें क्या लेना है? 8। और ये 8 अपन कहां रख देंगे? 3 के आगे। इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ गया। तो बात समझ में आ गई होगी। इस प्रकार और देखिए, समझ में आ जाएगा। 3 का समूह पीछे से बनाइए, जितने आगे बच जाए उसका समूह बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। पीछे का 3 का समूह बनाया, इकाई का अंक कौन है? 8। आइए घनमूल के इकाई का अंक में चेक कीजिए, 8 कहाँ है? 8 कहाँ है? ये रहा। मिला 8। 8 के जस्ट सामने देखो कौन है? 2। तो आ जाइए 2 को उतार दीजिए, यहाँ पर उतार दीजिए। अब आगे कौन बच गया? 1। 1 देखिए किसके घनमूल के बीच में आता है? 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो 1 के सामने कौन है? 1। आ जाइए, इसको आंसर आ गया। इतना सिंपल। आइए और इससे ऐड करते हैं। 3 का पैर बना दीजिए। सबसे पहले पीछे 3 का पैर बना दीजिए। 3 का पैर में पीछे इकाई का अंक कौन आ रहा है? 5। 1 से लेके 10 तक में इकाई का अंक कौन आ रहा है? 5 कहाँ आ रहा है? ये सब 5 का क्यूब में 125, 5 आ रहा है यहाँ। इसके मतलब ये नहीं लेना है हमें, इसके सामने वाला लेना है 5। तो ये लो सा 5। बचा कौन? 91। 91 देखिए किसके नजदीक में आ रहा है, किसके निकटतम, किसके बीच में जो भी आ रहा है उन दोनों को पकड़ लो। 91 कहाँ आ रहा है? 64 और 125 के बीच में आ रहा है। आ रहा है, मतलब 64 और 125 के बीच में 91 आ रहा है। तो हमें लेना इन दोनों में से छोटा वाला। छोटा वाला कौन है? 64। 64 के सामने कौन है? 4। तो हमें क्या रखना है? आगे 4 रखना है। बात समझ में आ गई होगी आपको। आइए आगे और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पीछे का समूह कौन है? 3। तो 3 का पीछे, ये 3 का समूह बन गया। इसका इकाई का अंक 2। तो 2 कहाँ है हमारा? इकाई का अंक 2 चेक कीजिए। ये रहा, मिल गया। मिल गया कहाँ है? ये रहा। आगे बात सुनो। 2 यहाँ मिल गया। 2 के सामने बोलो कौन है? 8। तो उतार दीजिए यहाँ पर 8। अब आगे कौन सा समूह बच गया? 21। 21 देखिए किसके बीच में आ रहा है? 8 और 27 के बीच में आ रहा है। 8 और
27 के बीच में। तो हमें छोटका लेना है, छोटा। छोटका कौन सा है? 2, यानी 8, 8 के जस्ट सामने कौन है? 2। तो आज ये यहाँ पर क्या रख दीजिए? 2। इस प्रकार से ये हमारा क्या आ गया? आंसर। और देखिए जल्दी समझ में आ जाएगा, ये 3 का समूह बना दिया। आगे जितना समूह बचा है उसको एक साथ गिन लो। 3 का समूह बनाया, क्या है? एक अंक 4। 4 देखो कहाँ आ रहा है? 4 4 4, 1 से लेके 10 तक के घनमूल में देखिए 4 कहाँ आ रहा है? ये रहा, मिल गए। 4 के जस्ट सामने देखो कौन है? 4। उतार दीजिए यहाँ पर 4। दोस्तों ध्यान रखना, आप पीछे से बना रहे हो तो पीछे से ही लिखना आरंभ करें, ये भी थोड़ा ध्यान रखना। 4 का लिख दिया। अब बच्चा कौन? 1481। अब मैंने कहा था 1 से 20 तक घनमूल याद कर लेना ताकि आसानी होगी। हमने तो 1 से 10 तक की याद की, आगे और याद करना पड़ेगा क्योंकि इस बार 1481 आ गया, वो है 1000 से आगे। तो 11 का क्यूब 1331, 12 का क्यूब 1788। हमारा क्या आ रहा है? 1481। किन के दो बीच की में आ रहा है? 1331 और 1728, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो हमें लेना है छोटका वाला। छोटका वाला कौन? 1331 के जस्ट सामने कौन? 11, यहाँ रख देंगे 11। इस प्रकार से ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आइए और सॉल्व करते हैं। पीछे 3 का समूह बनाइए, एक अंक कौन है? 2। तो 2 का हीरा 2, 2 के जस्ट सामने कौन है? 8, किलो सा 8 आ गया। बचा कौन? 314। 314 चेक कीजिए किन के दो बीच में आ रहा है? 314 आ रहा है 216 और 343 के बीच में आ रहा है 314। तो हमें लेना इन दोनों के बीच में छोटा। छोटा कौन है? 216। 216 के जस्ट सामने कौन है? 6। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, फिर भी अपन और प्रैक्टिस करते हैं, ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। 3 का समूह बनाया 7, 7 दे के पीछे एक अंक में ये रहा। इसके जस्ट सामने कौन है? 3, उतार दीजिए 3। बच कौन गए? आगे वाला सेंटेंस ये 79, संख्या क्या बच गई? 79। किनके बीच में आ रहा है? 79, 64 और 125 के बीच में। तो हमें लेना है छोटा वाला। छोटा वाला कौन है? 4। तो आज ही यहाँ पर क्या उतार दीजिए? 4। इस प्रकार से हमारा 43 आंसर आ जाए। इसी प्रकार और देखिए 3 का समूह बनाइए, ये लो। पीछे एक अंक 8 आ रहा है, 8 चेक कीजिए 1 से लेके 10 तक के घनमूल में 8, ये रहा 7। 8 के जस्ट सामने कौन है? 2, ये लो सा 2 आ गया। जो संख्या बच गई कौन बच गई? 778। 778 किन के बीच में आ रहा है? तो चेक कीजिए 778 किसके बीच में आ रहा है? 729 और 1000 के बीच में आ रहा है। हमें लेना है छोटा वाला। 778 729 के बाद आएगा 78, मतलब इन दोनों के बीच में आ रहा है। इन दोनों के बीच में आ रहा है तो दोस्तों ध्यान रखना, हमें लेना है छोटा वाला। कौन सा? छोटा वाला। छोटा वाला है 729, इसके जस्ट सामने कौन आएगा? 9। तो ये आगे अपन 9 बैठा दे। आंसर क्या आ जाएगा? 92। आइए सोल्व करते हैं। और 576 3 का समूह बन गया। इकाई का अंक बोलो कौन है? 6। तो घनमूल में 1 से लेकर 10 तक के घनमूल में चेक कीजिए कि 6 कहाँ आ रहा है? ये रहा, मिल गए 6। 6 के जस्ट सामने देखो घन कौन? 6, उतार दीजिए 6 यहां पर। जो संख्या बच गई कौन बच गई? 17। क्या बच गया? 17 किन के बीच में आ रहा है? 8 और 27 के घनमूल। 8 और 27 के बीच में आ रहा है 17। तो हमें लेना है छोटा वाला। छोटा वाला 8। 8 के जस्ट सामने कौन है? 2। तो ये आपका क्या बन जाएगा? 26 आंसर। आइए और सॉल्व करते हैं अपन। अगला है 584। ये 3 का समूह बन गया। 4 आ रहा है इकाई अंक में, बोलो 4 कहाँ आ रहा है? 1 से लेके 10 तक के घनमूल में 4, ये रहा, मतलब 64। 4 आ रहा है इकाई अंक। इसके जस्ट सामने चेक कीजिए कौन? 4, उतार दीजिए 4। क्या बच गई अगली संख्या? 830। 830 किन के बीच में आ रहा है? चेक कीजिए घनमूल 729 और 1000 के बीच में आता है। 830। तो हमें लेना है छोटा वाला। कौन सा? छोटा वाला। छोटा वाला कौन है? 729। इसके जस्ट सामने क्या आ जाएगा? 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपन का आंसर? 9। बात समझ में आ गई? आइए लास्ट क्वेश्चन है, एक और समझिए, आपको पूरा घनमूल टॉपिक खत्म हो जाएगा। 3 का समूह बनाइए 7। इकाई का अंक बोलो कौन है? 7, ये रहा।
मिल गए। 7 के जस्ट सामने देखिए कौन है, 3, उतार दीजिए 3 है। क्या बच गए अपन के पास, 8365, 8365। तो ध्यान लगाइए कि 8365 किन के बीच में आ रहा है। ये तो आगे अपन यहाँ से 16 तक याद करिए, ये थोड़ा लंबा है तो आपको थोड़ा और आगे याद करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर याद है तो सबसे अच्छी बात, अगर नहीं याद है तो आप याद कर लेना। 8365 का आता है। एक तो 20 के घन, 20 का घन देखो याद होना चाहिए, 20 का घन क्या होता है, 8000, क्या होता है 8000। और 21 का घन होता है आपके, 21 का घन होता है 9261, 9261। इन दोनों के बीच में आ रहा है क्या, 8365। इन दोनों के बीच में आ रहा है तो हमें लेना है छोटा वाला। छोटा वाला कौन है, 8000 यहाँ आ रहा है तो छोटा वाला क्या हो जाएगा, 20। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 20। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा, घनमूल। सबसे शानदार ट्रिक है, एक से लेके आप जितना घन याद हो जाएगा ना तो आपके ये आसानी से हो जाएगा।